Hey all, Ankit Kishore this side from Fleet team, and I welcome you back to my channel. So I have taken this a strangle of 18150C and 17500P. Okay, so this is a strangle of 650 points. Or now what will be the adjustment point for me? So see, मेरा एडजस्टमेंट पॉइंट ये होगा कि अगर इन दोनों में से कोई भी 34 को या 35 को क्रॉस करता है तो फिर मैं उस साइड उसके अगेंस्ट साइड में एक स्ट्राइक अबव स्विच कर लूँगा. मींस अगर फॉर एग्जांपल 17500 पी अगर ये 35 को टच करता है तो फिर मैं ये 150 से 100 पे चला जाऊँगा, 18100 सी पे चला जाऊँगा. एंड द वाइस वर्सा, अगर सी के साथ अगर हुआ यही सेम कि ये 34 को 35 को क्लिक किया तो फिर मैं पी से 17550 पे स्विच कर दूंगा. ठीक है, दिस इज द एडजस्टमेंट पॉइंट फॉर मी एंड दैट इज द रीजन आई हैवंट पुट एनी काइंड ऑफ एसएल. यू कैन से इट योरसेल्फ. ओके, so okay, I will give you update on this later on. So a quick update. Time is 9:37 and running profit is 3k to 4k. It is running in between them. So and as of now if you see Nifty, तो अभी निफ्टी में एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं ओआई डेटा चेक करूँ तो यहाँ पे स्ट्रैडल फॉर्म हो रहा है 850 पे भी और 900 पे भी. ओके, सो मार्केट हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले, इस हाई से ये थोड़ा सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाए. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, बट इफ़ दिस वोंट हैपन व्हाट आई विल बी डूइंग, ये जैसे ही 33 क्रॉस करेगा ओके सो मैं इसे स्विच कर दूंगा 100 पे. ओके, सो दिस विल बी द एडजस्टमेंट फॉर नाउ कि अगर ये 33 34 को क्रॉस करने लगे तो मैं ये पूरा पोजीशन स्विच कर दूंगा 18100 सी पे. ठीक है, दिस विल बी द एडजस्टमेंट नाउ, बट द वे इट इज़ फॉलिंग एंड इट लुक्स लाइक इट विल कंटिन्यू अ बिट. ओके, लेट्स सी, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. ओके, सो फॉर एन अपडेट टाइम इज 9:51 and it is running more or less break even. Okay, and the same I did, I have told you this thing, wait कि ये यहाँ से हो सकता है सपोर्ट लेगा और पुट राइटिंग भी लगातार हो रही है, तो दिस माइट बी अ फेक आउट और यहाँ से ऊपर से आ सकता है. एंड द सेम हैपन, ये यहाँ से ऊपर गया बट ये काफ़ी ऊपर चला गया. मतलब कि अगर आप देखो 847 का लो है और 907 का हाई है, मीन 60 पॉइंट्स अप गया है. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, दिस कम्प्लीटली स्पाइक्ड. और जो मैंने बताया था कि 32 33 ये जाएगा तो फिर मैं इसमें पुट को शिफ्ट कर दूंगा ऊपर. सो मैंने वही करा. आप देखो इसने हाई बनाया है, वेट 33.5, तो मैंने वही किया जो मैंने बताया था कि 33 पे जाएगा तो फिर मैं इसे स्विच कर दूंगा. और मार्केट में बहुत पॉजिटिवनेस है. लुक एट दिस अप मूव. ओके, this is a perfect example of the positiveness that market is having currently. Okay, so now I won't be doing anything. My SL for the day is 12k 13k at max. Okay, so till then I will wait कि अब कैसा ये प्ले करता है. and as of now a spike in the premium is what happening. ठीक है, आप खुद ही देखो, ये 31 समथिंग था और ये भी 31 समथिंग था, लेकिन ये 32 पे है अब ये 32 पे है. तो मतलब कि स्पाइक हुआ है प्रीमियम पे, तो वो तो पार्ट है, जिससे पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम. तो ये कूल डाउन होगा बट नॉट नाउ. आई गेस अ बिट ऑफ running is happening in the Nifty, that too on the upside, and market is not expecting this. Okay, so there might be a spike in the IV. Let's see, I will give you update later on this. Okay then, for update, time is 10:04 and running profit is between 5k 6k. Okay, so I will take exit as and when I will be having 10k plus profit. Okay, today I don't have that big profit to target. I know I'm keeping SL of 14k today because today is Friday, so there might be a IV spike anytime, but when that will cool, it will give a very good decay. Okay, that is the reason I am keeping a buffer zone for me. And yeah, 10k is what my target is. Okay, and let's see how much I can get from here. By the way, this up move also tried to get faked out, but yeah, still this big candle is forming, and which is just again spiking the call side. That not that much, but yeah, this is spiking. Let's see, I will give you update on this later on. Okay, so time is 10:30 almost. Yeah, and as of now I'm running with a profit of 4k 5k. Okay, and at a point of time I was up by 9800 rupees. Okay, that's the maximum I have clicked. And why this happening, wait a while, I will give you okay, so now I'm more or less just 3 points up. Okay,
So my target, I have told you that anything above 10k is good for me, and I was of the view be okay, 10k is almost done. So I might get a good decay from here also, because the premium was quite balanced at that point of time. But what happened, this has spiked a lot, it has spiked a lot seriously, and at the same time put is not decaying. Okay, if you can see yourself, the put is not decaying at all. ठीक है, मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊँ तो look at it, how this is moving. Okay, from here it simply blasted. Okay, and that is the reason why I'm just get why all my MTM just get fade away. Okay, can't help it, we'll wait for a while. Okay, and now my SL will be negative 4k 5k for the day, that's it. Okay, and this also I wouldn't have kept. It's only because that I think this is simply a spike which will cool down, okay, eventually. So that is the only reason why I've kept SL like this. Okay, let's see, I will give you update on this later on. Okay, so I took the exit because call premiums were behaving very widely. Okay, and I took exit at what, 39.55, and it is now 38 rupees, 1.5 points decay हो भी गया, and put has not increased that much. Okay, but why I took exit right here, सी अगर यहाँ से रेड कैंडल कंटिन्यू हुआ तब तो बहुत ही अच्छा क्रैश मिलता प्रीमियम में, बट द थिंग है दिस इज़ नॉट सस्टेनिंग. ओके, दिस इज़ कंटिन्यूसली गोइंग अप एंड दिस इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू मी एट लीस्ट. Okay, and that's the reason I thought कि okay, this should be a good time to exit. It doesn't mean I won't take a entry, I will take a re-entry right now only. Okay, but I just exit from this trade, these strikes. Okay, now I will be taking entry in some other strikes. Okay, so this will be the trade for now. I will give you update on this later on. Okay, when I will be taking entry. Okay then, time is 11:20 and I took a entry. Okay, and from there, from 600 profit, I am now running with 6,606k profit. I will wait for a while. Okay, I will wait for a while to let it decay, because both side मैं आपको एक बात बताता हूँ. वेट, अगर आप यहाँ डेटा देखोगे OI डेटा, तो यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत है 900 पे. इट सिंपली मीन्स पुट 900 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट जोन फॉर इट. ओके, at least for the coming 1 hour at least. Okay, 1 or 2 hour, and at the same time 18,000 call is having a huge writing. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आप देखो तो 18,000 क्वाइट फार अवे. तो 950 की बात करूँ मैं, 950 पे भी ठीक राइटिंग हो रहा है. मतलब मुझे जो फील हो रहा है मैं बताता हूँ, मार्केट माइट सस्टेन इन दिस रेंज. ओके, मतलब कि फ्रॉम 800 टू 18,000 आज इतना बड़ा रेंज हो सकता है मार्केट का. बट आई वोंट प्ले इन दिस इन सच अ बिग रेंज. मेरा एसएल मैं आपको फिर से बता देता हूँ, -4k ये ट्रेड से. ठीक है, और उसके बाद मैं फिर सेकेंड हाफ में एंटर करूँगा आफ्टर 2 o'clock. ठीक है, अगर -4k अभी गया, सो आई विल सिंपली टेक द एग्जिट. ओके, दैट्स इट. ओके, उसके बाद फिर मैं सेकेंड हाफ में 2:30 या 2 o'clock के बाद मैं एंटर करूँगा. तो दिस इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर मी राइट नाउ. ओके, आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग बिग because I have seen a profit of 9,800 rupees. Okay, and my target was, I have told you that 10k plus, anything above 10k will be my target. And from 9.8k I went till what, cost to cost. Okay, at a point of time I was down also from the almost 1k. ठीक है, दैट्स ओके, मीन्स फ्लक्चुएशन इज अ पार्ट ऑफ गेम, एंड दैट टू इफ यू आर डूइंग अ स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स विच प्लेज हियर. द मेन पार्ट विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ इंडिया विक्स. इंडिया विक्स बहुत प्ले करता है. ठीक है, IVS स्पाइक इन द प्रीमियम्स प्ले अ लॉट, मीन्स फ्रॉम in a moment of in a matter of what, a moment, you will from a positive good amounts, good 5, 6 points, 7 point, 8 point, you can come to negative 3, 4 points. So you have to have a very good risk management here. By saying risk management, I mean to say कि आपको पता होना चाहिए आप MTM SL कितना लोगे, because you have to decide, you have to calculate what is the target which seems to be on table, और उसके लिए आप कितना रिस्क देने को रेडी हो. समझ में आ रहा है आपको? तो आपको इस तरीके से ट्रेड करना है. ओके, बाकी there is nothing more to tell you about anything. Let's see how much decay I can get from here. Okay, I will give you update later on. Okay guys, so quick update. Time is 11:52 and I feel like I should take exit here, and the reason being, अगर यहाँ पे अब कुछ आया, कुछ भी मूव, wait, let me take the exit first of all. ठीक है, oh fuck, I got a hit at
700-800 points of slippages I got from here, and that's okay, it happens. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वाई आई टुक एग्जिट, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से OI डेटा बिल्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर अब ये और ये 900 के नीचे ट्रेड भी कर रहा है, ठीक है, तो चांसेस आर वेरी हाई, मैं आपको यहाँ से ये भी दिखाता हूँ, ठीक है, OI बिल्डअप हुए जा रहा है, तो चांसेस वेरी हाई कि अगर अब ये नीचे सस्टेन किया रहा तो एक फॉल आ सकता है 50-100 पॉइंट्स का, ठीक है, और अगर वो कुछ वैसा हुआ तो ये जो है ये लगभग यहाँ से मतलब कि ये स्पाइक करेगा, 3-4 पॉइंट्स करेगा और उसको ये कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा. दैट्स व्हाट आई फील. बाय द वे आई गॉट हिट एज वेरी बैड प्राइस, या ऑलमोस्ट 1 पॉइंट्स ऑफ one and this one, yeah, I got a hit of almost 80 पैसा, like that means ये 8500 होता तो नो प्रॉब्लम. मैंने अभी इसे बुक किया. बुक करने का रीज़न ये है कि अब मैं नहीं चाहता कि अगर ये 4-5 पॉइंट यहाँ से स्पाइक करे और ये अगर मुझे डीके नहीं दिया उतना, तो फिर क्या होगा, ये सारा प्रॉफिट फिर से फेक आउट मतलब फेड आउट हो जाएगा, ठीक है. सो बेटर टू टेक एग्जिट हियर, और उसके बाद इफ़ आई विल फाइंड कि ओके taking entry here might be a good idea anytime, then I will take re-entry. But as far as I can think of, मैं अब 230 से पहले या 215 से पहले मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ. That's what I feel like. And look at the move. Okay, this is now proving me to some extent right. Let's see whether this will continue or not. अगर ये फॉल कंटिन्यू हुआ तो ये मतलब मैंने इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको साफ साफ बता रखा है, क्योंकि बिल्डअप बहुत हो रहा है पुट राइटिंग एट 900, ठीक है, और मार्केट कंटिन्यूसली 900 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है. अब तो फिर या तो ये यहाँ से दोबारा फेक आउट होकर अब ये ऊपर ही जाना स्टार्ट करेगा, या तो अगर ये फेक आउट नहीं होता है, तो अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है तो फिर 100 पॉइंट्स का फॉल आराम से आएगा, ठीक है. तो बेटर कि आप उससे पहले ही एग्जिट कर लो. दिस इज़ अ थिंग. ओके, so okay, then if I will take any entry in the second half, I will give you update. If I won't, then that will be it for the day. Okay, so I hope you learned something from the analysis and the adjustment I did, and if you did, then please do like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.